राधे साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद आप अच्छे होंगे। आज का जो प्रसंग है भक्त मयूरध्वज के ऊपर है। द्वापर के अंत में रतनपुर के अधिपति महाराज मयूरध्वज एक बहुत बड़े महात्मा तथा भगत भक्त संत हो थे। उनकी धर्मशीलता, प्रजावत्सलता एवं भगवान के प्रति स्वाभाविक अनुराग अतुल्य ही था। एक बार इनका अश्वमेध का घोड़ा छूटा हुआ था और उसके साथ ही वीर पुत्र त्रामध्वज तथा प्रधानमंत्री सेना के साथ रक्षा करते हुए घूम रहे थे। उधर उन्हीं दिनों धर्मराज युधिष्ठिर का भी अश्वमेध यज्ञ चल रहा था और उनके घोड़े के रक्षक रूप में अर्जुन और उनके सारथी सभी भगवान श्री कृष्ण साथ थे। मणिपुर में दोनों की मुठभेड़ हो गई। उन दिनों भगवान के सारथी और अनेक वीरों पर विजय प्राप्त करने के कारण अर्जुन के मन में कुछ अपनी भक्ति तथा वीरता का गर्व सा हो आया था। संभव है इसलिए अथवा अपने छिपे हुए भक्त की महिमा प्रकट करने के लिए भगवान ने एक अद्भुत लीला रची। परिणाम युद्ध में श्री कृष्ण के बल पर मयूरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज ने विजय प्राप्त की और श्री कृष्ण तथा अर्जुन दोनों को मूर्छित करके वह दोनों घोड़ों को अपने पिता के पास ले गया। पिता के पूछने पर मंत्री ने बड़ी प्रसन्नता से सारा समाचार कह सुनाया, किंतु सब कुछ सुन लेने के पश्चात मयूरध्वज ने बड़ा खेद प्रकट किया। उन्होंने कहा, तुमने बुद्धिमान काम नहीं किया। श्री कृष्ण को छोड़कर घोड़े को पकड़ लेना या यज्ञ पूरा करना अपना उद्देश्य नहीं है। तुम मेरे पुत्र नहीं बल्कि शत्रु हो, जो भगवान के दर्शन पाकर भी उन्हें छोड़कर चले जाए, इसके वह बहुत पश्चाताप करने लगे। उधर जब अर्जुन की मूर्छा टूटी तब उन्होंने श्री कृष्ण से घोड़े के लिए बड़ी व्यग्रता प्रकट की। भगवान अपने भक्त की महिमा दिखाने के लिए सभी ब्राह्मण बने और अर्जुन को अपना शिष्य बनाया तथा दोनों मयूरध्वज की धर्मशाला में उपस्थित हुए। इनके तेज और प्रभाव को देखकर मयूरध्वज अपने आसन से उठकर नमस्कार करने ही वाला था कि इन्होंने पहले ही स्वस्तिक कहकर आशीर्वाद दिया। मयूरध्वज ने इनके इस कर्म को अनुचित बतलाते हुए उन्हें नमस्कार किया और स्वागत सत्कार करके अपनी योग्य सेवा पूछी। ब्राह्मण वेशधारी भगवान ने अपनी इच्छित वस्तु लेने की प्रतिज्ञा कराकर बतलाया, मैं अपने पुत्र के साथ इधर आ रहा था। मार्ग में एक सिंह मिला। उसने मेरे पुत्र को खाना चाहा। मैंने पुत्र के बदले अपने को देना चाहा, पर उसने स्वीकार नहीं किया। बहुत अनुग्रह विनय करने पर यह स्वीकार किया कि राजा मयूरध्वज पूर्ण प्रसन्नता के साथ अपनी स्त्री और पुत्र के द्वारा अपने आधे शरीर को आड़े से चिरवार कर मुझे दे दे, तो मैं तुम्हारे पुत्र को छोड़ सकता हूँ। राजा ने बड़ी प्रसन्नता से बात स्वीकार कर ली। उन्होंने ऐसा मालूम हुआ कि इस वेश में सभी भगवान ही मेरे सामने उपस्थित है। ये बात सुनते ही संपूर्ण सदस्यों में हलचल मच गई। साध्वी रानी ने अपने को उनका आधा शीर बताकर देना चाहा, पर भगवान ने दाहिने अंश की आवश्यकता बतलाई। पुत्र ने भी अपने को पिता की प्रतिमूर्ति बताकर सिंह का ग्रास बनने की इच्छा प्रकट की, पर भगवान ने उसके द्वारा चीरे जाने की बात कहकर उसकी प्रार्थना भी अस्वीकार कर दी। अंत में दो खंबे गाड़कर उनके बीच में हंसते हुए और ऊंचे स्वर से भगवान के गोविंद, मुकुंद, माधव आदि मधुर नामों का स्वर उच्चारण करते हुए मयूरध्वज बैठ गए। उनके स्त्री पुत्र आरा लेकर उनके सिर को चीरने लगी। सदस्यों ने आपत्ति करने का भाव प्रकट किया, परंतु महाराज ने यह कहकर कि जो मुझसे प्रेम करते हो, मेरा भला चाहते हो, वे इस बात न सोचें, सबको मना कर दिया। जब उनका शरीर चीरा जाने लगा तब उनकी बाईं आंख से आंसू की कुछ बूंदें निकल पड़ी। उन्हें देखते ही ब्राह्मण देवता बिगड़ गए और ये कहकर चले पड़े कि दुख से दी हुई वस्तु मैं नहीं लेता। फिर अपनी स्त्री की प्रार्थना से मयूरध्वज ने उन ब्राह्मण देवता को बुलाकर बड़ा आग्रह किया और कहा, भगवान
आंसू निकलने का ये भाव नहीं कि मेरा शरीर काटा जा रहा है, बल्कि बाई आंख से निकलने का ये भाव है ब्राह्मण के काम आकर दाहिने अंग को सफल तो हो रहा है, परंतु बाया अंग किसी का काम ना आया। बाई आंख के खेद का यही कारण है। अपने परम प्रिय भक्त मयूर ध्वज का ये विशुद्ध भाव देखकर भगवान ने अपने आप को प्रकट कर दिया। शंख चक्र गदाधारी चतुर्भुज पीताम्बर पहने हुए मयूर मुकुटधारी प्रभु ने अभेदान देते हुए उनके सिर का स्पर्श किया, और स्पर्श पाते ही मयूर ध्वज का सिर पहले की अपेक्षा सुंदर, हष्ट पुष्ट एवं बलिष्ठ हो गया। वह भगवान के चरणों पर गिरकर स्तुति करने लगे। भगवान ने उन्हें सांत्वना दी और वर मांगने को कहा। उन्होंने भगवान के चरणों में अविचल प्रेम मांगा और आगे चलकर वे भक्तों की ऐसी परीक्षा न ले इसका अनुरोध किया। भगवान ने बड़े प्रेम से उनकी अभिलाषा पूर्ण की और सभी अपने सिर पर कठोरता का लाछन लेकर भी भक्त की महिमा बढ़ाई। अर्जुन उनके साथ ही साथ सब लीला देख रहे थे। उन्होंने मयूर ध्वज के चरणों पर गिरकर अपने गर्व की बात कही और भक्त वत्सल भगवान की इस लीला के रहस्य अपने घमंड को चूर करना बतलाया। अंत में 3 दिनों तक उनका आतिथ्य स्वीकार करने के पश्चात घोड़ा लेकर वे दोनों चले गए और मयूर ध्वज निरंतर भगवान के प्रेम के छके रहने लगे। साथियों, आजकल जरा सी हम भक्ति पूर्ण कर लेते हैं, जरा सा भी हम ऐसे कर लेते काम करते हैं कि जैसे किसी ने कुछ किया ही ना हो और वक्त ऐसा हो ही ना। हमारे अंदर अहंकार रह जाता है, अहंकार ही हमारे विनाश का कारण है। भगवान की भक्ति में अहंकार नहीं होना चाहिए, बल्कि समर्पण उनके प्रति होना चाहिए। जो अपना समर्पण भगवान के प्रति करता है, भगवान उसको हंसकर अपने गले से लगा लेता है। जैसे मीराबाई कितने कष्ट सहकर भी उसने भगवान को पाया। साथियों, आज का ये प्रसंग कैसे लगा मुझे अवश्य बताना। अगर कोई भी त्रुटि रह गई हो तो मुझे क्षमा करना। धन्यवाद।